हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ मान। वो एक इम्पोर्टेंट मान है, तो उसकी सारणी दी गई है, उसको हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। उसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो भाई ये होता है साइन जीरो का मान होता है 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है √1/√2। साइन 60 का मान होता है एक √3/2 और 90 का मान होता है 1। जो साइन है जो कोस का उल्टा होता है, इसीलिए हम इसको रिवर्स करके पूरी तरह से इसको लिख देंगे। जैसे ये एक है, फिर ये आ जाएगा √3/2 और 45 का मान हो जाता है सेम, इसी का ही सेम हो जाता है। और ये हो जाता है 30 का मान 60 का मान हो जाता है और 0 यहाँ पर आ जाएगा। और भाई जो साइन और साइन बटा कोस होता है होता है 10। तो इसी से ही 10 का मान निकाल लेंगे। कैसे? इसका भाग साइन बटा कोस जो होता है 0 में भाग देंगे 1 का, तो आंसर आएगा 0। और भाई अपन देंगे इसमें इसका भाग, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाता है 1/√3 और इसमें दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ में आ जाएगा 1। साइन 45 मान 1 हो जाएगा और साइन 60 का मान √3 हो जाएगा। कैसे? 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा √3/1। √3/1 को √3 ही कहते हैं। और 1 में 0 को भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। और भाई जो ये कोट है वो 10 का उल्टा होता है, इनफाइनाइट पहले आ जाएगा, इनफाइनाइट फिर √3 फिर ये 45 10 45 और कोट 45 का मान सेम होता है। और साइन 45 और कोस 45 का मान सेम होता है √1/2 और ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाता है 0। इसका रिवर्स करके लिख देंगे क्योंकि जो 10 है उसका उल्टा कोट होता है। और भाई अब निकालेंगे शेक का मान। शेक क्या होता है? शेक होता है कोस का उल्टा। कोस का उल्टा मतलब इसको हम पलट के लिख देंगे। कोस को पलट के लिख देंगे, इसको पलट के लिखेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। इसको पलट के लिखेंगे 2/√3 और इसको पलट लिखेंगे तो √2 और इसको पलट लिखेंगे तो 2 और इसको पलट के लिखेंगे तो 0। और कोसेक किसको पलट के लिखेंगे? हम साइन को पलट के लिखेंगे, क्योंकि साइन ये देखा ना, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, जो कर्ण बटे लंब होता है सेक का मान, कोसेक का मान। इसीलिए हम इसको पलट देंगे। क्यों पलटेंगे? क्योंकि उसका उल्टा हो जाता है, हम इसको उल्टा कर देंगे।
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये √2 और ये हो जाएगा 2/2 √3, ये हो जाएगा 1। दोस्तों आपको समझ में आई और ये त्रिकोणमिति फलन की सारणी आपको समझ में आई या आपको नहीं आई तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। और इसका उल्टा हो जाएगा कोस का उल्टा, साइन का उल्टा कोस हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोस, मतलब इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ से साइन 90 का मान जो साइन 0 का मान हो जाएगा और जो साइन 60 का मान है जो साइन 30 का मान। कैसे साइन इसमें जोड़ है जो 90 होना चाहिए, क्योंकि जो इसका संबंध है जो त्रिकोणमिति फलन का संबंध है जो 90 डिग्री से 90 डिग्री से, क्योंकि फिर इसमें हम देखेंगे कि 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, 90 और 0 90, 45 और 45 90, मतलब कि 45 और 45 सेम रहेंगे हमें, क्योंकि 45 और 45 90 हो रहा है और ये 30 और 60 90 हो रहा है, 30 और 60 मतलब ये दोनों सेम रहेगा और ये 90 और 0 सेम रहेगा। तो दोस्तों इसमें ये रिलेशन है और साइन कोस में। अब आगे टेन पे, टेन का मान कैसे निकालेंगे, टेन का मान निकालेंगे साइन बटे कोस, साइन बटे कोस को हम इसको काट देंगे तो 0 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√। कोट 10 का रिलेशन आपको बता दिया कि कैसे साइन में भाग देंगे कोस का तो आ जाएगा 0, इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, 30 कोट 30 का मान आ जाएगा, 45 का मान कैसे आएगा, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, भाग में इससे भाग करेंगे, साइन कोस का भाग करेंगे तो 10 आएगा, 10 का मान निकालेंगे इसमें तो इससे 1/√2 से 1/√2 एक बार कट जाएगा। फिर हम इससे काटेंगे 2 से काटेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा और इसमें इसका भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा और इसका उल्टा है जो जस्ट रिवर्स, तो इसका रिवर्स हो जाता है इनफाइनाइट, 90 का मान है जो 0 का मान हो जाएगा और जो 60 का मान है जो 30 का मान हो जाएगा और जो 45 का मान है वो 45 का हो जाएगा। क्यों, 30 60 और 30 मतलब 60 और 30 90, 60 और 30 90, क्योंकि इन दोनों से जुड़ के 90 बन रहा है तो इस दोनों का मान है जो सेम रहेगा, ये आपको याद रखना है। और फिर अगला मान निकालेंगे हम सेक का मान। सेक का मान कैसे निकालेंगे, सेक का मान ऐसे निकालेंगे कि कोस है जो उसका उल्टा वो होता है सेक, कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो 1 क्या आएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 आएगा, फिर इसको पलटेंगे तो √2 आएगा और इसको पलटेंगे तो 2 आएगा और इसको पलटेंगे 0 को 0 ही आ जाएगा। और कोसेक का मान कैसे निकालेंगे, कोसेक का मान निकालेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो भाई इसका साइन का उल्टा कर देंगे, या अगर 0 का उल्टा 0 ही रहेगा और इसका उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा और इसका उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कराया है, इसको इतनी डीप में कोई नहीं कराता है क्योंकि ये तो मान याद रखने होते हैं
और हमें निकालने में आसानी हो, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। आप भी बहुत बढ़िया तरह इसको याद करना है जैसे मैंने आपको बताया है। और